इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर किया शब्द बाण। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव साय के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। विष्णुदेव साय को विधायकों ने अपना नेता चुना और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। ऐसे में यह आदिवासी फैक्टर ही है जिसकी वजह से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए सीएम के तौर पर बीजेपी ने चुना। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया है और दल के नेता सर्वसम्मति के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस काम का समर्थन किया। मैंने वो प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय दल के नेता चुन लिए गए। डॉक्टर साहब, आपने प्रस्ताव रखा है, पहला आदिवासी वर्ग का नेता यहाँ पे दिया गया है। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीनियर बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा उनका संसदीय जीवन है। एक योग्य व्यक्ति को दायित्व मिला है। आपका रहेगा आपके करीबी भी माने जाते हैं विष्णुदेव साय जी। नहीं, सब मिलके करेंगे, विधानसभा में रहेंगे, काम करेंगे पूरा। भूमिका दिल्ली में देखी जाएगी। अब जो भी भूमिका रहेगी, एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात आपने कही कि 400 करोड़ का जो बिल बैकडेट में पास कराया जा रहा है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें क्या अब किसी प्रकार की कड़ाई की जाएगी? हर मामले में जहां भ्रष्टाचार हुआ है, नई सरकार आ गई है, नई सरकार का गठन शीघ्र हो जाएगा, उस पर सभी पे हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री भी होंगे यहाँ पे, बनेंगे दो। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कुछ कहा विष्णुदेव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और ऐसे अवसर पर मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने यहाँ के छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर बड़ा बयान दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए बक्सर जेल की मोटी रस्सी तैयार है। कांग्रेस लीडरशिप पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे लोगों की एक ही जगह है, वो जगह है जेल। अश्विनी चौबे जी हमारे साथ है। सर, मशीन अब थक गई है, गिन नहीं पा रही नोट, इतने नोट निकल रहे हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के अवैध पैसे, जनता के गाड़ी कमाई का खून का पैसा, ये गरीबों के खून के पैसे से लथपथ ऐसे लोग, जो आज मशीन थक गई है, मशीन चल नहीं पा रही है, गिनती नहीं कर पा रही है। कभी देखा है किसी ने 300 करोड़ का बंडल इतना? और ये कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। उनके सांसद ही ऐसा दृश्य पूरी दुनिया में हमें शर्मसार कर दिया। उनको शर्म नहीं आता है और उनके बचाव में लगे हुए हैं। उनका बचाव कर रही है कांग्रेस। जो लोग व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उसका इस धरती पर नाश होगा। और बक्सर के अंदर, हमारे जेल के अंदर, वो फांसी की सजा देने वाली रस्सी वहां तैयार होता है,
उनको उसी रस्सी में लटकाया जाएगा। ऐसे लोगों, ये कांग्रेस के लोग जिसका संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों का नाश इस धरती पर आवश्यक है, अवश्यंभव होगा। ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों का नाश होगा ही, इसमें कहीं दो मत। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गुस्सा आएगा, 300 करोड़ हो चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए। ये खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो वहीं पंजाब सरकार ने तुहाड़े द्वार योजना लॉन्च की, और जिसमें आपके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1076 हेल्पलाइन नंबर डायल करना होगा, जिसके बाद सरकार लोगों के घर घर जाकर काम करेगी। घर से कागज कलेक्ट किए जाएंगे और घर पर ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार, इसका मतलब सरकार अब लोगों के घर घर जाके काम करेगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, दलाल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए एक नंबर जारी किया गया 1076। आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और कोई आपके घर आके आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले जाएगा और आपको आपके घर आके आपका सर्टिफिकेट दे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है जो हमें लगता है 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। 2018 में ये दिल्ली में चालू किया गया और आज ये पंजाब में चालू किया गया है, और केवल आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों की सरकारों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम पैसे नहीं खाते, हमने हफ्ता नहीं बांध रखा डिपार्टमेंट से। दूसरी पार्टियों की सरकारों ने हफ्ता बांध रखा होता है, तो सारा पैसा ऊपर तक पहुंचता है, हमें पैसा नहीं चाहिए।